जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, नवरात्रि आने वाले हैं और हम नवरात्रि के बारे में ही फिर से कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं जो आपको और हमको दोनों को ही सबको ही ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये जो हमारी शारदीय नवरात्रि है उसमें हम सभी बहुत ही सच्चे मन से माता रानी की महिमा गाते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं। जो व्रती हैं वो 9 दिन का भी व्रत रखते हैं, कुछ लोग 3 दिन का भी व्रत रखते हैं, प्रथमी, पंचमी और अष्टमी का भी व्रत रख सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि माता रानी आज जो नवरात्रि रहती है उसके 9 दिनों तक कण कण में विराजित रहती हैं। और आप सब लोग ये भी जानते हैं कि माता रानी सभी की मनोकामना बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ही पूर्ण कर देती हैं। कहते हैं कि इन 9 दिनों के नवरात्रि में अगर आप सच्चे दिल से सच्चे मन से माँ की महिमा गाते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना माता रानी पूरी करती हैं। तो बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आई हूँ कि आप ये 9 दिनों में आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग 9 दिन का व्रत रख रहे हैं और आप लोग कलश स्थापना करते हैं अपने घर में, तो उसके लिए आप लोगों के लिए जो मुहूर्त है, जो शुभ समय है जिसके अंदर आप लोगों को कलश स्थापना करवा लेनी चाहिए, वो समय है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर आप लोग सुबह 6 से 7 बजे तक नहीं कर पाएँ तो कोई दुविधा वाली बात नहीं है। आपके लिए दूसरा महत्वपूर्ण समय भी है और वो समय है 11:44 से 12:30 तक का। एक बार अगर आपका इस मुहूर्त के अंदर कलश स्थापना की विधि शुरू हो जाए तो उसमें अगर समय लगे भी तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन 2 मुहूर्त के अंदर ही आपका जो कलश स्थापना है वो हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आप अगर 9 दिन का व्रत रख रहे हैं और यदि आप 9 दिन का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको आपको करनी ही चाहिए इस 9 दिनों में। तो उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस 9 दिनों तक आप लोगों के घर में मांस मदिरा, जो तामसिक भोजन है, उसका उपयोग ना करें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, अगर आप लोगों के घर में नॉनवेज वगैरह खाते भी हैं, तामसिक भोजन करते भी हैं, तो कृपया करके इस 9 दिनों में आप लोगों को इस चीज़ का जो है कि यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग तामसिक भोजन नहीं करते हैं और आपके घर में कलश स्थापना हो रही है, 9 दुर्गा माता का पूजा होता है, आप लोग के घर में 9 दिन कोई उपवास है, तो कोशिश कीजिए कि कृपया करके आपके घर में लहसुन प्याज का उपयोग भी ना किया जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन 9 दिन के लिए अगर आपकी आस्था है माता रानी के लिए तो आपको लहसुन प्याज का भी उपयोग आपके घर के भोजन में नहीं होना चाहिए 9 दिनों तक के लिए। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, बाल काटना हो गया, शेविंग करना हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को 9 दिन तक नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं हैं उनको अगर हो सके तो नीचे धरती पर शैया पर सोना चाहिए। हो सके तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा 16 श्रृंगार ना करें, क्योंकि माना जाता है दोस्तों कि ये 9 दिन जो है हम अपनी भक्ति और शक्ति से माता का श्रृंगार करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं। इसलिए थोड़ा जो आप डेली श्रृंगार करती हैं वही श्रृंगार कीजिए। जो दूसरी बात बताना चाहूँगी मैं आप लोगों को दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण है पूजा के लिए, जब आप पूजा कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं, यदि आपके घर में कलश स्थापना हुआ है, तो पूजा करने से पहले और पूजा करने के बाद जस्ट पूजा के समय मैं ये आप लोग को बताना चाहूँगी कि उस समय कभी भी आपके घर में कोई झाड़ू ना लगाए। यदि आप पूजा करके उठ रहे हैं तो भी आपको उस समय आपके घर में कोई झाड़ू ना लगाए, और अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो भी आपके घर में कोई झाड़ू ना लगाए। उससे आधे 1 घंटे पहले आप जितने भी साफ़ सफाई की चीज़ें हैं वो अपने घर में कर सकते हैं। और साफ़ सफाई का बहुत ही नियमित रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप शाम का पूजा कर रहे हैं तो वो 6 बजे तक, 6:30 बजे तक आपका जो शाम का दिया बाती है वो हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप अपने घर में कलश स्थापना किए हुए हैं तो घर को कभी भी अकेला ना छोड़ें। इस समय में माता रानी का वास होता है, कभी भी जो जोत है उसका बिल्कुल खास ख्याल रखें। लहसुन प्याज का उपयोग ना करें, यूज़ ना करें। यदि आप 9 दिन व्रत रख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सात्य और सात्विकता से आपके जीवन को जिएं। ये 9 दिन बिल्कुल साफ़ सफाई से रहें। अगर हो सके तो नीचे शैया पर सोएं। विष्णु पुराण के हिसाब से ये भी माना गया है कि जो लोग 9 दिन उपवास रखते हैं दोस्तों, उन लोगों को जो है कि कभी भी बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जहां आप कलश की स्थापना किए हुए हैं वहां पर ही कोशिश करें कि आपको धरती पर सोएं। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए कि आपके घर में कभी भी कोई भी नौकन्या अगर आती है या कोई भी एक कंजिका आती है, कोई भी छोटी बच्ची आती है, तो उनका अपमान ना हो। उनको भले प्यार से और इज्जत से और सम्मान से उनको रखें। कुछ खाने की वस्तु उनको दी जाए जिससे वो खुश हों, और कोशिश कीजिए कि आपके घर से कोई भी खाली हाथ ना जाए। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात बताना भी चाहूँगी
कि आपके घर में बाहर से कोई ना आए। बाहर से कोई ना आए मतलब कि कोई अगर काम वाली बाई आती है आपके घर में तो इस 9 दिन में उनको मना कर दीजिए। कृपया कोशिश कीजिए कि इन 9 दिनों में जो है कि साफ सफाई जो है वो आप खुद ही करें। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को करनी ही चाहिए, जिससे आपके जो मनोकामना है तुरंत और स्वतः पूरी हो जाएगी। आप लोगों को अगर आप लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों कि माता को श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएं। माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। उसके बाद मैं दूसरा उपाय बताना चाहूँगी दोस्तों। दूसरा उपाय यह है कि जो आप अगर 9 दिन उपवास रखे हैं तो आपको प्रतिदिन अगर आप हो सके तो माता को पान का पत्ता, उस पर एक कसैली जिसको हम सुपारी कहते हैं, उस पर 1 का सिक्का, ये आप माता को ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं तो आप माता रानी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है सुपारी और सबसे ज़्यादा प्रिय है लौंग और इलायची, तो आप कोशिश करें कि लौंग और इलायची का भोग ज़रूर लगाएं माता रानी को। कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आप जो भी भोग लगाएं माता रानी को 9 दिनों में कुछ भी भोग लगाएं प्यार से, उस भोग में कोई भी अनाज कोई वस्तु ना हो दोस्तों। कोशिश कीजिए जो भी भोजन में आप जो भी भोग लगाना चाह रहे हैं माता रानी को इस 9 दिनों में, उन भोग में कुछ भी अनाज का अंश नहीं होना चाहिए। फलाहार आप बिल्कुल माता रानी को प्यार से भोग लगा सकते हैं। और जो आप भोग लगा रहे हैं उस भोग को आपको फेंकना नहीं है दोस्तों, ना ही आपको गाय को डालना है। जो भोग आप माता रानी को लगाए हैं उस भोग को आप अपने परिवार में बांट कर आप भी खा सकते हैं। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को दोस्तों, जो लड़कियाँ हैं, जो अविवाहित लड़कियाँ हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो लोग बहुत परेशान हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनको जो है कि अष्टमी के दिन, और अगर अष्टमी ना भी हो तो जो भी नवरात्रि में शुक्रवार पड़े तो उस शुक्रवार को आपको श्रृंगार का सामान जरूर से चढ़ाना है माता रानी के मंदिर में। प्रेम से बोलिए जय माता दी दोस्तों। माता रानी को श्रृंगार के सामान चढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको काजल, श्रृंगार में शीशा के साथ चुनरी, और चुनरी के साथ जो माता रानी के श्रृंगार के सामान में है, इन सब चीज़ों को नहीं चढ़ाना है। सिंदूर, शीशा, काजल और चुनरी, ये 4 चीज़ों को छोड़ के जितने भी श्रृंगार के सामान हो सके अविवाहित लड़कियां जरूर मंदिर जाकर चढ़ाएं। ये सारी चीज़ें चढ़ाने से स्वतः मनोवांछित मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण कर देती हैं। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, ये एक आखिरी बात है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं और यदि आप 9 दिन का व्रत नहीं रख रहे हैं, आप लोगों को जो एक चीज़ है जो ये 9 दिनों में नहीं करनी है, वो क्या है दोस्तों? किसी की भी निंदा, किसी की बुराई करने से बचें। कोशिश करें कि आपके मुंह से ना ही किसी की निंदा हो, ना ही आप किसी के बारे में गलत बोलें। कोशिश कीजिए सभी के बारे में अच्छा बोलिए, अच्छा होगा, क्योंकि माना जाता है दोस्तों कि मान्यता है कि इस 9 दिन में जो माता रानी है हमारे कण कण में विराजित रहती हैं दोस्तों। तो ना ही आप झूठ बोलें, ना ही आप किसी की निंदा करें, ना ही किसी से ईर्ष्या का मतलब आपके मन में भाव रखें। ये सारी चीज़ें कीजिए दोस्तों, आपकी मनोवांछित मनोकामनाएं माता रानी जरूर पूरी करेंगी दोस्तों। बिल्कुल जय माता दी बोलिए। बोलिए आप सभी लोगों से ये निवेदन है माता रानी की खूब अच्छे से जम के परिवार के साथ मिलकर पूजा कीजिए दोस्तों। और मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार की परिवार में कलह है, काम अच्छे से नहीं चल रहा है, किसी चीज़ की परेशानी है, उस हर चीज़ को, हर परेशानी को माता रानी के सामने बैठ के बिल्कुल प्रार्थना में बोलिए, माता रानी से बात कीजिए, और बिल्कुल ही मेरा ये विश्वास है कि आपकी हर मनोकामना माता रानी ज़रूर पूरा करेंगी दोस्तों। जय माता दी दोस्तों।